7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मतलब अति असरकारक व्यक्तित्व धराने वाले व्यक्तियों के जीवन में ये 7 आदतें मैंने कॉमन देखी। मैं सभी का वर्णन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ आपको नाम देता हूं। प्रथम आदत थी प्रोएक्टिव, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग एक्टिव तो हैं, प्रोएक्टिविटी मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपके घर में आपके मन के मुताबिक बात नहीं बनी, फिर भी आप सबको साथ देना चाहते हो। आप जो ट्रस्ट में हो, जो संस्था में हो, जिसमें आपका प्रोजेक्ट, आपका विचार अच्छे थे, लेकिन सर्वानुमत से वो स्वीकार नहीं किया गया और किसी और का विचार स्वीकार किया गया, फिर भी आप इतने उत्साह से उस प्रोजेक्ट में अपने आप को वो सेवा में जोड़ सकते हो। ये बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपका किसी ने अपमान किया, फिर उस वक्त आप स्थिर रह सकते हो। ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कोई बड़ी आपत्ति आपके जीवन में आ गई, अ सेटबैक, अ फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस वक्त आप स्थिर रहे। आपने जो विचार या उस वक्त जो एक्शंस बताए वो नीति नियम के अनुसार थे या गैर रीति में आप चले गए। प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। किसी ने चांटा मारा, फिर भी आप हंस रहे, हंस सकते हैं। To keep yourself stable is the first important aspect. तीसरी बात लिखिए putting first things first, priority. चौथी बात लिखिए think win-win. आप भी जीते, मैं भी जीतूं। आप भी पैसा कमाए, मैं भी कमाऊं। आप भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं। क्योंकि ये नेट का जमाना है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी कंट्रोल का जमाना है। आप किसी व्यक्ति या किसी कलीग के साथ एक बार, 2 बार चीटिंग कर पाओगे, तीसरी और चौथी बार नहीं। यस और नो? थिंक विन विन। मैं जिसके साथ धंधा करता हूं वो भी जीते, मैं भी जीतूं। वो भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं, दोनों कमाए। 5वीं बात लिखी थी सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये मिलियनर यूथ समृद्ध जीवन के लिए ये आदत बहुत जरूरी है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। आप पहले वो व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करें, फिर वो व्यक्ति मुझे समझे, ऐसी अपेक्षा रखे। हमारी बात ये होती है कि देख तू मेरा सुन, पहले तू मेरी बात सुन। ये स्टीफन कॉवी लिखते हैं, ये 3000 सक्सेसफुल पीपल के जीवन में ये आदत थी। पहले वे सामने वाले व्यक्ति को शांति से सुनते थे। कभी हम सुनते हैं तो उसके पीछे हमारा विचार ये रहता है कि इसको उत्तर क्या दो। उत्तर देने के लिए मत सुनना। स्टीफन कॉवी लिखते हैं एम्फैटिक लिसनिंग, समझने के लिए सुनना। पांच आदतें हुई। 6th लिखते हैं सिनर्जी। एनर्जी तो हम सब समझते हैं, मतलब आगे ऐसा लगता है। सिनर्जी मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जब साथ में आते हैं, कुछ काम करने का निर्णय लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, मतभेद हो जाते हैं, कभी मनभेद भी हो जाते हैं, फिर भी साथ रहने का निश्चय करते हैं, एक परिणाम पैदा करते हैं और परिणाम का आनंद लेते हैं। उसी आनंद में दूसरा काम करने का तैयार करते हैं, उसको सिनर्जी बोलते हैं। ये सिनर्जी के साथ काम करना वो आपको समृद्ध बनाएगा। लेकिन हमारी विचारधारा और आदत ऐसी है, 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज। एक भारतीय, उसमें इतनी ताकत होती है। 3 जापानीज जो काम कर सकते हैं वो एक भारतीय कर सकता है। 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज। 2 इंडियंस इक्वल टू 1 जापानीज। अब पता चला, जब 2 भारतीय साथ में आते हैं ना, तब संग टूटता है। मेरे हिसाब से करना है, वो बोले मेरे हिसाब से करना है, तो फिर दोनों की शक्ति साथ में आती है तो भी कितनी बन जाती है? 1 जापानीज जैसी। एंड 3 इंडियंस इक्वल टू 0। 3 साथ में आ जाते हैं तो 0 बन जाता है। और 7th हैबिट लिखते हैं शार्पन योर सॉ। मतलब आपको अगर इफ यू वांट टू कट अ ट्री बाय अ सॉ, तो यू हैव टू शार्पन इट। तो योर सॉ
your physical saw, you have to keep exercises. Mental saw, you have to keep good reading and thinking good. Your emotional saw, that is you have to have the right type of feelings. And your spiritual saw. इसमें स्टीफन कॉवी लिखते हैं कि कनेक्ट विथ योर क्रिएटर थ्रू प्रेयर्स एवरी डे। आप अपने सर्जनहार के साथ संबंध नित्य रखना प्रार्थना के रूप